द्रोणाचार्य और जयद्रथ संवाद। दोस्तों, आचार्य ने कहा, युद्ध में योद्धा वीर गति को प्राप्त होते ही हैं। द्रोण ने कहा, तो क्या मैं योद्धा नहीं हूँ? आचार्य, मैं क्यों नहीं हो गया वीर गति को प्राप्त? अभिमन्यु तो एक छोटा सा बालक था। आचार्य, हम सब युद्ध के नियम तोड़कर उसका वध किया है, जबकि वह नियम स्वयं हम लोगों ने के द्वारा ही बनाए गए थे। मैं तो इतना लज्जित हूँ आचार्य कि मैं गंगा पुत्र के सामने जाने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। यदि वे मुझसे पूछ बैठे, आचार्य द्रोण तुम भी, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कृपाचार्य, क्या उत्तर दूंगा? प्रणाम आचार्य। प्रणाम कृपाचार्य। सूर्य उदय होते ही तुम्हें युद्ध करना है नरेश, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। जयद्रथ ने कहा, मेरे हृदय में एक कांटा खटक रहा है गुरुदेव, और आप ही मेरे हृदय में उस कांटा को निकाल सकते हैं। आप मेरे भी गुरु हैं और अर्जुन के भी, फिर वह आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों है? गुरुजी, द्रोणाचार्य ने कहा, उसके सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। बस मैं तो तुम दोनों को एक ही शिक्षा देने का प्रयत्न किया था, किंतु वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट नहीं रहा। उसने मेरी दी हुई शिक्षा को आधारशिला मानकर धनुर्विद्या का दुर्ग बना लिया, और तुम मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठे रहे। किंतु ये घबराने का विषय नहीं है। बस मृत्यु तो हर जीवन का सत्य है। बस मृत्यु तो कायर की ही भी होती है और वीरों की भी। निसंदेह अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु मैं कौरव सेना का प्रधान सेनापति हूँ। क्या मनुवध में मैं तुम्हारे साथ नहीं था? कल भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सिंधु नरेश, तुम्हारे सुरक्षा का दायित्व मेरा है, इसलिए अपने शिविर में जाकर सोने का प्रयत्न करो। कर्ण ने कहा, अर्जुन के हाथों सिंधु नरेश का बचना मुझे तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। शकुनी ने कहा, क्योंकि कल हम कोई उपाय करके कल भर अर्जुन से बचा लें तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और शिविर में बचे शेष योद्धाओं को गाजर मूली की भांति काट कर फेंक देंगे। कर्ण ने कहा, भीम को ना भूलो मित्र, भीम को मुझसे ज़्यादा भला कौन जानता है मित्र। उसी की भांति उसकी बुद्धि भी मोटी है, वो मूर्ख है। उसे वीरगति की ओर ढकेल देना कठिन नहीं है होगा। खटका तो उस अर्जुन से है, बल्कि अर्जुन से ज़्यादा खटका उसके उस मायावी सारथी वासुदेव से है। कल सिंधु नरेश उसके हाथों मारे जाएं, चाहे ना मारे जाएं, किंतु अर्जुन का अंतिम निश्चित है। दुशासन ने पूछा, वो कैसे मामाश्री? जयद्रथ के साथ साथ उसके ऊपर एक श्राप भी चल रहा है। हाँ भांजे, जयद्रथ का वध करने वाले के लिए यह श्राप ही हुआ ना। वह अपने पिता का इकलौता पुत्र है, और ये बात तुमसे अधिक कौन जानता है। भांजे की पुत्र मोह पिता से क्या नहीं करवा लेते। जयद्रथ के पिता ने तपोवन में भी पुत्र का त्याग नहीं कर पाए। हुआ एक दिन जयद्रथ ने उसके चरण स्पर्श किए और वो आयुष्मान का आशीर्वाद दिया। जयद्रथ ने कहा, मुझे वो वरदान दीजिए पिताश्री जो हस्तिनापुर शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था। ना तुम गंगा पुत्र हो भीष्म हो, ना मैं शांतनु। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु तुम्हें एक श्राप का कवच अवश्य पहना सकता हूँ। हे पुत्र, जो तेरे कटे हुए सिर को भूमि पर गिरने का कारण बनेगा, उसके सिर में उसी समय एक विस्फोट होगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर जयद्रथ ने कहा, आज्ञा दीजिए पिताश्री, इसलिए कल का युद्ध तो ठहर ही जाएगा भांजो। यदि अर्जुन जयद्रथ का वध न कर पाया तो वह अग्नि समाधि ले लेगा, और यदि वह वध कर पाया तो तब भी जयद्रथ के पिता का श्राप उसे जीने नहीं देगा। इसलिए कल का दिन शुभ ही शुभ है भांजे, प्रतीक्षा करने योग्य है। दुर्योधन ने कहा, आइए सिंधु नरेश विराजिए। कर्ण ने कहा, क्या बात है सिंधु नरेश, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जयद्रथ ने कहा, अर्जुन जैसे योद्धा ने जिसे मारने के लिए शपथ उठा रखी हो, उसे तो चिंतित होना ही चाहिए। मैं तो आज रात सिंधु प्रदेश लौटने को सोच रहा हूँ। शकुनी ने कहा,
यह आप क्या कह रहे हैं सिंधु नरेश? आपकी सुरक्षा में तो कल बड़े बड़े योद्धा होंगे। हाँ, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा और मैंने भी तीर चलाना सीख लिया है। और ये पूरी शक्ति तुम्हें अर्जुन के बाणों से बचाने के लिए खड़ी रहेगी। अर्जुन तो फिर भी एक योद्धा है। अब तो आपकी ओर आते हुए यमराज भी अपनी दिशा बदल देंगे। दुशासन ने कहा, यदि आप चले गए तो मेरी सेना का दिन दहल जाएगा। भ्राताश्री, मेरे सारे सैनिक यह सोचने लगेंगे कि जब सिंधु नरेश जैसे महारथी अर्जुन के भय से रातों रात कौरवों का शिविर छोड़कर भाग गया तो मेरी सेना में भगदड़ मच जाएगी और हम यह जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। भ्राताश्री, जयद्रथ ने कहा, मामाश्री, जिन योद्धाओं के नाम लिए वे कल रक्षकों की भांति कल मेरे साथ रहेंगे ना? दुर्योधन ने कहा, आप चिंता ना करिए भ्राताश्री, हम सब आपके साथ रहेंगे। जाइए और जाकर अपने शिविर में विश्राम कीजिए। रामबाण की ही तरह अर्जुन का बाण चूक न कर सकता कभी जब कर ले संधान। दोस्तों, यह थी द्रोणाचार्य और जयद्रथ संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।